नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। RSMSSB द्वारा आयोजित की जाने वाली LDC भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर सिलेबस जारी कर दिया है ऑफिशियल। दोस्तों 4197 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। 12वीं पास जिसकी योग्यता है उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑफिशियल सिलेबस है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। तो हजारों लाखों विद्यार्थियों के लिए ये शानदार ऑफर है कि जो है नई वैकेंसी आ गई आपकी LDC की 4197 पदों पर मात्र 12वीं पास। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं क्या है सिलेबस। तो दोस्तों अब आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस बता देता हूं, क्या है सिलेबस और क्या नहीं है पूरा सिलेबस। तो यहां पर देखो आप पॉइंट नंबर 22 जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई उसमें पॉइंट नंबर 22 है, उसमें लिखा हुआ है कि लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती है। तो परीक्षा स्कीम, तो परीक्षा स्कीम क्या रहेगी, तो 2 फेज में आपका पेपर होगा, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो फेज फर्स्ट में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एक ही दिन में होगा। जैसे जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था उसी प्रकार से 2018 में LDC की वैकेंसी आई थी, उसी के आधार पर ये पैटर्न रखा गया इस बार भी। जैसे कि फेज फर्स्ट में आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, तो ये 3 सब्जेक्ट आएंगे और 3 घंटे तक का पेपर चलेगा और 100 नंबरों का पेपर आने वाला है। उसी प्रकार सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के कुल मिलाकर के 100 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का, यानी कि 3-3 घंटे का पेपर चलने वाला है जूनियर अकाउंटेंट की तरह। अब आगे बात करें तो यहाँ पर फेज सेकंड में होंगे आपके कंप्यूटर पर हिंदी में टंकन होगा और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकन होगा। तो इस प्रकार से ये आपके लिए यहाँ पर गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण रखा गया है हिंदी और अंग्रेजी में। चलिएगा अब चलते हैं यहाँ पर, अब और इसका सिलेबस टॉपिक वाइज जान लेते हैं कि टॉपिक। अब यहाँ पर बात करें तो जो है प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे ABCDE। यदि आपको कुछ आता है तो आप ABCD कर सकते हो। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है, प्रश्न आप खाली छोड़ना चाहते हो, तो E ऑप्शन आपको करना होगा। नीले बॉल पेन से जो है आपको E ऑप्शन को क्या है गहरा करना होगा। और यदि आप 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़ देते हो तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो 5 ऑप्शन मिलेंगे। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 माइनस मार्किंग होगा। यदि आप 5वां गोला नहीं भरते हो और कोई प्रश्न छोड़ देते हो और सोचते हो कि जो है मैंने कोई बात नहीं 5वां गोला नहीं भरा, तो उसका भी माइनस मार्किंग होगी 1/3। और गोले भरने के लिए लास्ट में आपको अंतिम समय में 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। समझ गए पूरी बात? मैं ध्यान से आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे 10 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गए। और 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़ दिए तो आपको जो है अयोग्य माने जाएगा, पात्र नहीं माना जाएगा। समझ गए? पाठ्यक्रम देख लो अब आप लोग। सिलेबस जैसे पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस देखो, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। 100 अंक का पेपर है, 3 घंटे का होगा। जैसे सामान्य ज्ञान में देखोगे आप तो आपके सामयिक मामले आएंगे, संबंध जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 चीज़ें आने वाली है आपके जनरल नॉलेज में। उसके बाद बात करें तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति आएगा। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में मध्यकाल इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीति चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप, साथ के साथ देखो, देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बात करें आपसे आगे पूछा जाएगा राजस्थान का औद्योगिक विकास, जैसे कि प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे कि जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा। इस प्रकार दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस, जो जनरल साइंस है आपकी वो पूछी जाएगी आपसे, जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिएक्शन, उत्प्रेरक, ये पूछे जाएंगे। धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक आपसे पूछेंगे। सामान्य जीवन में प्रत्येक कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, उनसे संबंधित कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कि हीरा हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो भी हाइड्रोकार्बन से संबंधित, कार्बन के अपरूप, जैसे जो कार्बन के अपरूप होते हैं ना C16 फुलरिन वगैरह, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन,
CNG गैस वगैरह और बहुलक, जितने बहुलक है जैसे कि आपके प्लास्टिक वगैरह पॉलीथीन वगैरह कैसे बनती, तो ये सारे साबुन एवं अपमार्जक, जो साबुन और अपमार्जक वगैरह होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, तो वो पूछे जाए उससे संबंधित। प्रकाश का परावर्तन हो इसके नियम, तो प्रकाश का परावर्तन आपसे पूछा जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, जो आप याद करते हो प्रकाश के 7 रंगों में बट जाता है वगैरह वगैरह। लेंस के प्रकार पूछे जाएंगे। दृष्टि दोष यानी कि जो आपके आंखों से संबंधित दोष वगैरह निवारण का संबंधित वो पूछे जाएंगे। शानदार है सिलेबस। विद्युत और विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, विद्युत जनित्र वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित यानी कि आपसे स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कुछ कुछ। आनुवांशिक के संबंधित सामान्य शब्दावली, जैसे किसने खोज किया था, क्या मतलब मटर का पौधा वगैरह, बहुत सारी चीजें थी ना। मेंडल का आनुवांशिकता का नियम, गुणसूत्रों की संरचना, जैसे कि 46 गुणसूत्र होते हैं, तो माता में कितने होते हैं, और किससे कौन सा गुणसूत्र से बच्चा लड़का होगा, कौन से लड़की, वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। न्यूक्लिक अम्ल आपसे पूछे जाएंगे। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि जो मनुष्य होता है उसका लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो आपसे वो पूछा जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बात करें, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जंतुओं के आर्थिक महत्व से और रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले, जैसे RS फैक्टर वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो रोग वगैरह है, मानव रोग वगैरह, कारण और निवारण, वो पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो गणित में आपसे आएगा वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालना, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक का ये पूछा जाएगा। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चौरों वाले रेखे द्विघात समीकरण, ये सारे आएंगे। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत लाभ, सरल चक्रवर्ती ब्याज, ये सारा आएगा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण रेखाएं, ये क्या है, वो आपसे पूछे जाएंगे। समतल आकृति का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घनघनाभ, सारे आने वाले हैं। कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणीय अनुपात, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर आप देख लो, ये एग्जाम पैटर्न है आपका फर्स्ट वाला, वो देख लो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 तो क्वेश्चन होंगे भाई आपके, ठीक है, और 100 नंबरों का आपका पेपर होगा। समझ गए, यानी कि 1 नंबर का भी पूरा क्वेश्चन नहीं है, 3 घंटे का पेपर होगा। इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है। 1/3 जो है माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग रखी गई 1/3। उसी प्रकार से जो सेकंड पेपर आपका होने वाला है हिंदी और अंग्रेजी का, इसमें भी 100 नंबरों का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं। हिंदी 3 घंटे का पेपर है, हिंदी और अंग्रेजी का, तो इसमें संधि विच्छेद आएगा, सामसिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये आपसे पूछा है। मुहावरे आएगा, लोकाक्ति आएगी, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द आएंगे, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य आएंगे, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। उसी प्रकार इंग्लिश में आपसे टेंस पूछे जाएंगे, जैसे सीक्वेंस में कौन सा है नहीं है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे, नरेशन, डायरेक्टर इनडायरेक्ट टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे अंग्रेजी में। और इसी प्रकार से आपसे ये सारे के सारे पूछे जाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसके अलावा यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स ये पूछे जाएंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल चीज़ें से आपसे जो भी आएगा वो वाइस वर्सा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। करेक्शन, तो आपको करेक्शन वगैरह देखा जाएगा कि वर्ब की कमी है यहाँ पर, किस प्रकार क्या है। उसी प्रकार यहाँ पर ये सिनोनिम्स, एंटोसिनोनिम्स, और उसके अलावा यहाँ पर वन वर्ड सबमिशन, ठीक है, एक आपको वन वर्ड सबमिशन पूछे जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड, वो प्रीफिक्स और सफिक्स जो है लगा करके आपसे पूछे जाएंगे। और कन्फ्यूजेबल वाले जो वर्ड है वो आपसे पूछे जाएंगे। और कंप्रेंशन ऑफ पैसेज होगा, उसमें से आपको कुछ छांटना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे अलग अलग चीज़ें पूछी जाने वाली। पेपर आपके जो है इस प्रकार होगा, 75 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 75 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे, ठीक है। 100 नंबरों का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और इक्वल मार्क्स होंगे सभी के, ठीक है। उसी प्रकार बात करें तो जो है यहाँ पर 1/3 माइनस मार्किंग होगी। तो ये सिलेबस है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, और आप लोगों को ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी पर ही मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। और आप इस सिलेबस को प्रिंट आउट कर लिखवा लेना, या इस वीडियो को आप सेव कर लो अपने पास, ठीक है।
वॉच लेटर में लगा करके, तो या फिर आपके पास डाउनलोड कर लो इस वीडियो को, और आप हमेशा इसमें सभी भी सिलेबस की कोई भी ज़रूरत हो तो आप इसमें देख सकते हो। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जरूरी सूचना थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी खास दोस्तों तक। धन्यवाद।